बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। संगत जी, मैं परम पूज्य माता जी के बारे में क्या लिखूं। वो सब स्वरूपों में संगत को आशीर्वाद देती हैं। साथ संगत जी, जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी भक्ति का आधार है माँ, हम सबकी रक्षा का अवतार है माँ। सारे जहां से इनके चरणों में नमन है। इन हजूर माता जी के चरणों में नमन है। मैं हजूर माता जी के चरणों में। साथ संगत जी, ये साखी लगभग 1993 की है। मुझे हर साल सभी के साथ हजूर के जन्म मनाने हम जबलपुर गए। जबलपुर की पावन धरती, जहाँ संगत जी लाल लाल कंक्रीट मिट्टी है। छोटे छोटे कंकड़ नंगे पाँव में चुभ जाते हैं और बहुत ही दर्द करते हैं। संगत जी, मैं बहुत ही खुशनसीब था कि उस साल मुझे रसोई में सेवा का मौका मिला। मेरे हजूर जी के दरबार की हर सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा होती है। उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। असल बात यह है कि इसके दरबार की सेवा का मौका हजूर जी दे दें तो अपनी कृपा से उसे भी पूरा करवाएं। इनकी कृपा से बगैर कोई भी सेवा पूरी नहीं की जा सकती। उस वर्ष मुझे रसोई की सेवा में शामिल होने का मौका मिला। साथ संगत जी, मैं बहुत खुश था। मेरे हजूर परम पूजनीय माता जी के जब अपने कमरे से बाहर आए, उनके दर्शन हुए। संगत जी, मेरी यहाँ कानपुर में मुझे हर समय जूते पहनने की आदत थी, जिसके कारण मेरे पाँव के तलवे काफ़ी मुलायम और नरम थे। इस कारण मैं नंगे पाँव नहीं चल सकता था, क्योंकि मुझे रसोई की सेवा मिली थी। इसलिए सेवा करने मुझे नंगे ही पाँव जाना था, जिसके कारण कई जगह से मेरे दोनों पाँव के तलवे कट गए थे। पाँव के उन हिस्सों में कई जगह खून भी आने लगा था और पाँव में दर्द काफ़ी बढ़ गया था। मैं चलने में असुविधा महसूस कर रहा था। मैं पास के स्थित कैंटीन में डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरे पाँव के हिस्से में पैड लगाकर पट्टी कर दी, जहाँ से खून निकल रहा था। दर्द के कारण मैं बड़ी मुश्किल चल रहा था। उस दिन बगीचे से तंदूर की तैयार रोटियां को रसोई में ले जाने का मौका मिला। अचानक परम पूज्य माता जी बगीचे से गुजरी। मैंने उन्हें मत्था टेका। तुरंत ही पूज्य माता जी ने सवाल कर दिया कि तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है। तब मैंने उन्हें बताया कि नंगे पाँव चलने की वजह से मेरे पाँव कई जगह कट गए हैं। मुझे उत्साहित होकर परम पूज्य माता जी समझाया, पुत्र कोई गल नहीं, ना तेरे कोई पाँव कटे ने, ना कोई दर्द होया है। चल चल जल्दी दौड़ कर सेवा कर। संगत रोटियां भी इंतजार कर दी पई है। परम पूज्य माता जी के इन वाक्यों ने मुझे ऐसी शक्ति दी कि मैं अपना सारा दर्द भूल गया। आश्चर्य तो ये है कि मेरे पाँव का दर्द कहाँ गायब हुआ, पता ही नहीं चला। ऐसा महसूस हुआ जैसे न तो पाँव के दर्द किसी किस्म का दर्द है और न कहीं से खून निकल रहा। इसके बाद जब भी मुझे जबलपुर जाने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, सेवा करने का मौका मिला, तो मेरे पाँव में कभी भी नहीं कटे जैसे पहले कट जाते थे। ये संगत जी मेरी परम पूज्य माँ का आशीर्वाद था। उनके एक एक शब्द में संगत जी में ताकत थी, जो कि डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते थे। उस पाँव के दर्द को मेरी परम पूज्य माता जी ने कृपा कर दी। ऐसी परम पूज्य माता जी के चरणों को बार बार नमन करने की इच्छा होती है। तभी तो कहते हैं मेरी माँ नौ दुर्गा के रूप में, 9 रूप में भी संगत जी कहाँ किसको संगत जी आशीर्वाद दे दें, ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते। ऐसी परम पुण्य माता जी के शत शत प्रणाम। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय।
बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम। बोल सांची दरबार